नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 धमाकेदार घोषणाएं, बड़ी खबरें, घोषणा आदेश। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार 12 जुलाई रविवार को बारिश की संभावना नहीं है, जबकि 13 और 14 जुलाई को हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 18 से 21 जुलाई के बीच प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 11 और 12 जुलाई को मानसून ब्रेक में रहेगा। 13 और 14 जुलाई यानी सोमवार और मंगलवार को सक्रिय होने वाले कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद कुछ दिनों तक मानसून की गतिविधियां फिर कमजोर रहेंगी। 18 से 21 जुलाई के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे अच्छी बारिश होने की संभावना है हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में प्लाट की अदला बदली के नाम पर खेल बंद होगा। जमीन अंतरण के सभी मामलों में नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक से स्वीकृति लेनी होगी। इससे अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोका जा सकेगा। शहरों के साथ लगते अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने और सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन लेने का खेल खत्म करने के लिए धारा 7A में संशोधन किया गया है। अब 1 एकड़ से कम भूमि को बदलने के लिए भी नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। संशोधित नियम 30 जनवरी से लागू माना जाएगा। दरअसल शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्रियों के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जिनमें छोटे प्लाट की अदला बदली करके अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में स्थित कहीं बड़े या अधिक मूल्यवान प्लाट लिए जा रहे थे। तो शहरी क्षेत्रों में अब नहीं चलेगी प्लाट की अदला बदली। 1 एकड़ से छोटे प्लाट के अंतरण के लिए भी नियोजन निदेशक से लेनी होगी स्वीकृति। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना की राशि खातों में भेजनी शुरू हो गई है। बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन 3200 रुपए, लाडो लक्ष्मी योजना पहली किस्त 2100 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त भी जमा की जा रही है। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकांश लाभार्थियों के खातों में 1-2 दिन के भीतर राशि जमा हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। व्हाट्सएप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर पर काम कर रहा है। हाल में यूजर ने फीचर की चर्चा के बाद अब कंपनी एक नया ग्रीन डॉट फीचर टेस्ट कर रही है। इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना चैट खोले ही यह जान सकेंगे कि सामने वाला व्यक्ति व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है या नहीं। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड और आईफोन के बीटा वर्जन में चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई गई है। नए अपडेट के बाद यदि कोई कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर एक्टिव होगा तो उसकी प्रोफाइल फोटो पर हरे रंग का छोटा डॉट दिखाई देगा। जैसे ही वह यूजर व्हाट्सएप से बाहर जाएगा या ऑफलाइन होगा, यह ग्रीन डॉट अपने आप गायब हो जाएगा। अब तक किसी के ऑनलाइन होने की जानकारी देखने के लिए चैट खोलनी पड़ती थी, जहां ऊपर ऑनलाइन लिखा दिखाई देता था। नए फीचर में टेक्स्ट की जगह प्रोफाइल फोटो पर ग्रीन डॉट दिखाई देगा। प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया। यह फीचर पूरी तरह व्हाट्सएप की मौजूदा प्राइवेसी सेटिंग के अनुसार काम करेगा। यदि किसी यूजर ने अपना ऑनलाइन स्टेटस छिपाया हुआ है या किसी विशेष व्यक्ति को ऑनलाइन जानकारी देखने की अनुमति नहीं दी तो उसके प्रोफाइल पर ग्रीन डॉट नहीं दिखाई देगा। गोपनीयता सुरक्षित रहेगी। तो बिना चैट खोले पता चलेगा कौन है ऑनलाइन। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज अनुदान की सुविधा भी दी जाती है। पात्र महिला को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समय पर ऋण की किस्तें चुकाने पर 3 वर्ष तक 7% ब्याज अनुदान हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से दिया जाता है। ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाता है। ऋण स्वीकृत होने के बाद पहले 3 महीने तक ईएमआई नहीं देनी होती। योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, ब्यूटीक, सिलाई, टेलरिंग, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, फूड स्टॉल, कैंटीन, पापड़, अचार निर्माण, हैंडलूम, बैग निर्माण, फोटोकॉपी सेंटर सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। तो आवेदिका हरियाणा की मूल निवासी हो, 18 से 60 वर्ष के बीच हो, परिवार पहचान पत्र के सत्यापित विवरण के अनुसार परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदिका किसी भी बैंक या सरकारी संस्था की डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका अपने निकटतम हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकती है। आवेदन पत्र को सही ढंग से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन की जांच और पात्रता सत्यापन के बाद बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाएगा। तो महिलाओं के कारोबार को सरकार का सहारा हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में शराब की हर बोतल पर अब रहेगी डिजिटल निगरानी। नई व्यवस्था से डिस्टिलरी से खुदरा बिक्री तक शराब की हर बोतल की रियल टाइम निगरानी संभव होगी, जिससे अवैध शराब तस्करी और कर चोरी पर अंकुश लगेगा। संशोधित क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू की गई है। 8 नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं का भी शुभारंभ किया है। तो वहीं हरियाणा मुख्यमंत्री ने कहा है कि करदाताओं से ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट्स 2026 के तहत आवेदन कर 100% ब्याज व जुर्माना माफी व कर छूट का लाभ उठाने की अपील की है। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिना डाटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। डाटा नहीं चाहिए तो उसका पैसा क्यों दे। ट्राई ने इस पर सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं, फिर से अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। अब ट्राई ने प्रस्ताव दिया कि कंपनियां जितने दिनों की वैधता जैसे 7, 28, 56 या 84 दिन का डाटा देने वाला प्लान लाती हैं, उतनी अवधि का केवल कॉल और एसएमएस वाला प्लान भी लाना होगा। चूंकि मोबाइल प्लान में 50 से 70% खर्च डाटा का होता है, इसलिए नया नियम लागू होने पर सिर्फ कॉल एसएमएस वाले प्लान की कीमत आधी से भी कम हो सकती है। तो बिना डाटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों और हरियाणा के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बीच संभावित बाढ़ और जलभराव के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिला नागरिकों की सुविधा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करे, ताकि जलभराव, बाढ़ और अन्य आपात स्थितियों में शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। तो बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अफसरों कर्मियों की छुट्टियों पर रोक, हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जल्द ही एंटी करप्शन ब्यूरो का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश के लोग घर बैठे ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत मिलते ही विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एक क्लिक पर लोगों के पहुंच में होगी और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो हरियाणा में जल्द लॉन्च होगा एसीबी का नया ऐप। लोग घर बैठे कर सकेंगे भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत। फरीदाबाद में बन रही बिल्डिंग। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।